बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। नई सीखने वाली बहनें इस टेबल रनर को बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। सिंपल और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं पर फिर भी कोई मुश्किल हो रही है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी बहनों, तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। 2 3 चेन बनाकर इसको डबल क्रोशिया में काउंट करना है। अब यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से टोटल 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने खींच लेना है और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक में एक डबल क्रोशिया बना लिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 इस तरह से। अब अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, क्योंकि ये जो 3 चेन बनाई थी ये एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया और एक यहाँ पर। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, दो चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 1 2
3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, आगे हम सेम इसी तरह से इसको बना लेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन करके ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लास्ट वाले तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। 2 से शुरू किया था, 3 बनाए, 4 बनाए, अब यहाँ पर 5 बन गए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे और आगे हम 6 डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 6 डबल क्रोशिया बन गए। 2 चेन बनाकर आगे हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। 6 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिए। अब तीसरे वाले के ऊपर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो इसका अगला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए 2 चेन बनाकर ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर यहाँ से 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से आगे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 चेन, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस गैप में आकर यहाँ पर पहले एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेते हैं, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में ये धागा लेकर इस तरह से पिकोट बना लेंगे। फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर बल देकर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल देकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाकर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर बल देकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ से इस अगले गैप में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन, फिर अगला डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, यहाँ पर 5 चेन करके फिर डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 3 चेन, यहाँ पर भी 3 चेन। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 मरतबा हमने पीकोट बना लिए। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर ये जो इसके सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं इनमें हम यहाँ पर ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इसी गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये पीकोट बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इसी तरह से यहाँ पर भी बन गया। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया करके फिर यहाँ से बल देकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर बल देकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन, इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर लास्ट टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर 5 ये पिकोट बना लिए, यहाँ पर भी 5 मरतबा पिकोट बना लिए। अब यहाँ से 3 चेन करके फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि वन की ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसका ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और देख लीजिए आपको इसका फाइनल लुक कितना खूबसूरत ये बन के आया है टेबल रनर। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा बन के कंप्लीट हो गया और ये टेबल रनर बन के हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। इस तरह से हम इसकी माप करते हैं तो तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। ये मेरी 4 प्लाई की वूल थी इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बना है। अगर आपकी थोड़ी छोटी 3 प्लाई की वूल होगी तो इससे शायद थोड़ा सा कम ये बन जाए। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।